सही बात है। मेरे पिताजी, मेरी माँ या मेरे पिताजी की माँ डायरेक्ट आप लोग हाँ डायरेक्ट लालू जी मेरे रिश्तेदार, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कभी नहीं बोला। अब मुझे लालू परिवार से सपोर्ट की नहीं, आशीर्वाद की जरूरत है। अब मैं कर्म करके नेता बनना चाहता हूँ। लालू जी करेंगे जेल भेजवा देंगे, इससे बड़ा क्या है। आदत है हमको जेल खटने का। बहुत पहले भी फंसाए गए थे, जेल गए थे, 2-4 महीना और रह लेंगे। लेकिन जनता जगना, गांधी जी गए जेल तो क्या हो गया, बड़े बड़े लोग जेल गए, हम भी गए हैं आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब हाँ पहले फंसाए गए थे, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, उसमें जेल जाएंगे तो हमको मजा आएगा। जेल में रोटी दाल खाएंगे आराम से, वहीं से लोग से बतियाएंगे। वहाँ भी कमीशन है। अब किसको हम कमीशन खोर कहेंगे? पूछ रहे हैं लोगों से। आज जहाँ भी जा रहा है औरतें आके हमको रोक ले रही है, बोल रही हमारा घरवा बनवा दो बहू। हम कहीं बताओ, हम अपन घर बन रहा है। मैंने दुख हो रहा है हमको कि इतना भ्रष्टाचार है। हमको लगता था कि सरकार का पैसा ही लोग खा रहे हैं, लेकिन पैसा सरकार का नहीं खा रहे हैं। लकड़ी का पैसा मिलता है ना, मिलता पूछ रहे हैं आपसे। उसका भी पैसा मिलता तो हम जाके कहे किसी को 5,000 रुपया देते कि लकड़ी मंगा के जलाओ। वो तो नगर पालिका के ही एक आदमी की मौत हो गई थी, उसमें हम जाके इसलिए दिए कि वहाँ लकड़ी जलाने का ये सब सिस्टम चल रहा है। पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हम तो कहेंगे कि इस भ्रष्टाचार के पीछे हम एक मुहिम छेड़ेंगे। अभी नहीं, थोड़ा सा हम दूसरे मुहिम में चल रहे हैं। इसको पूरा करने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ। सवाल आपका बहुत अच्छा लगा है, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि खाली गाड़ियों का काफिला लेके मत निकलिए। सिवान जिले में जीवन यादव ने क्या किया है, मीडिया के माध्यम से नेट पे खोल के सर्च कर लीजिए, उतना कीजिए। 50,000 से ऊपर कंबल बांटे हैं। चलिए कंबल का दिन गया, 50,000 कंबल का जो खर्चा है वो किसी गरीब की बेटी की शादी में दीजिए, तब आप मेरी बराबरी में आइएगा, तब भी नहीं आइएगा। अभी बहुत ऐसा काम हम करते जा रहे हैं। जितने मंदिर मस्जिदें बन रही है उसमें जाके 51,000 रुपये चंदा देते, आप वो भी दीजिए। खाली गाड़ियों का काफिला लेके घूमिएगा। दिखावा खाली गाड़ियों से नहीं होता है, कर्मों से होता है। ये गाड़ियां हम इसलिए लेके घूमते नहीं है कि मुझे दिखाना है, इसलिए लेके घूमते हैं कि मेरे साथ लोग हैं, ये सब मेरे भाई लोग हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी जीवन यादव, जो कि काफ़ी आजकल चर्चा में आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि इनकी माताश्री इस बार चेयरमैन की दावेदार हैं सिवान से। आज हम ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करेंगे क्योंकि समय की भी किल्लत है, लेकिन सीधे सीधे सवाल जीवन जी आपसे ये रहेगा कि अब तो लगातार शहर का दौरा कर रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, लोग बुला भी रहे हैं आप लोगों को। शहर की समस्या बहुत सारी है, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ समस्या है? देखिए, शहर की समस्या तो हम दिन पे दिन देख रहे हैं कि बढ़ते जा रही है। हमको लगता था कि थोड़ी सी समस्या है नगर पालिका में, ये समस्या नगर पालिका का नहीं है, पूरे शहर की समस्या दिन पे दिन हम जब जब घूमते जा रहे हैं बढ़ते जा रही है। हमको लगता था रोड नाला बिजली की प्रॉब्लम है, अब स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो उससे ज़्यादा है। अभी तो हमको पता चला है कि स्वास्थ्य विभाग के किसी CS पे भी केस हुआ है मुख्यमंत्री के यहाँ। ये बहुत तरह की तो घोटाला हो रहा है, तभी ना हमको लगा नगर पालिका घोटाला है, तो मेडिकल घोटाला भी हो रहा है, मान ली हॉस्पिटल का घोटाला भी हम सुन रहे हैं। तो मीडिया के माध्यम से आपसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी चलाइए, कि घोटाला के खिलाफ लोग रहे और जनता को जागरूक कीजिए कि घोटालाबाजों को दूर करें। तो जैसे कि ठीक है, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन शहर के तरफ आपका रुझान जो आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि समस्या बहुत सारी है शहर के भी। विकास को लेकर के क्या कुछ शहर में लोग आप जा रहे हैं, अलग अलग मोहल्ले में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तमाम तरह की समस्या, ज़मीनी स्तर पे नालों की समस्या, सड़क की समस्या, या लोग आपसे कह भी रहे होंगे कि ये समस्या है, तो आप आश्वासन भी दे रहे हैं? हाँ, बता रहे। देखिए, सब 2 समस्या हमको जहाँ भी जा रहे मिल रहा है। जो गरीब स्तर के लोग हैं ना, हमसे कह रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड में नाम नहीं है। ऐसे उंगली दिखा रहे हैं कि ये बिल्डिंगें ये सबको मिलता है, सबके घर में 5-5 यूनिट होता है, कुछ जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग उनको यूनिट मिल रहा है। आइए देखिए, झोपड़ी का घर है, हम लोग को राशन कार्ड नहीं है, तो हम अब कुछ लोग का राशन कार्ड बनवाने के लिए पेपर भी लिए हैं, अप्लाई भी करवाए हैं, उसमें 2-4 लोग का बना है, बाकी लोग का रिजेक्ट हो गया है, तो वो प्रॉब्लम दिखा। उसके बाद गए तो पता चला कि 2.5 लाख रुपया मिलता है नगर पालिका से घर बनाने के लिए। वो 2.5 लाख रुपया की जगह किसी को 30,000 मिला है, किसी को 50,000 मिला है, किसी को 40,000, उसमें भी साला अप डाउन करके लोग दे रहे हैं। सॉरी, गाली निकल गया मुँह से, गुस्सा नहीं है,
दिग्भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। 2,50,000 रुपये मिलता है मकान बनाने का, प्लस 32,000 रुपये नगर पालिका में अलग से मिलता है। नगर पालिका मकान बनाने का बिना कमीशन का तो जाएगा नहीं। कमीशन तो चले ठीक है, मानते हैं कमीशन के हिसाब से 2,50 मिला, 50 कमीशन रख के 2 मिलेगा तो अब भी लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ 50 मिल रहा है और 2 लाख कमीशन जा रहा है, कौन खा रहा है ये कमीशन? यही जानना चाहेंगे हम, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि ये कमीशन खोर है कौन। पहले पता चलता था चेयरमैन कमीशन खोर है, अब तो लग रहा है कि सब कोई कमीशन खोर है। अब किसको हम कमीशन खोर कहेंगे? पूछ रहे हैं लोगों से। आज जहाँ भी जा रहा है औरतें आके हमको रोक ले रही हैं, बोल रही हमारे घरवा बनवा दो बहू। हम कहीं बताओ, अब अपन घरवा बेच के घरवा बनवा पड़ी। अब हम सभापति बने, चाहे हमारे माता जी बनी है, तबे न लिया के तरह हम पैसा दे, सरकार के पैसा सरकार, तू तो सरकारे बड़ू, वोट देबू हम आए तो तरह हम घर बनवाए। अब अपन घर कहो तो बेच के दे देता नहीं, तो ना बाबू जीतिए के आई तो हमारे घरवा बनवा दे। हम कहीं पैसा नहीं क्या मिला, तो किसी को पैसा नहीं मिला है। ऐसा ऐसा लोग मिल रहा है, मैंने दुख हो रहा है हमको कि इतना भ्रष्टाचार है। हमको लगता था कि सरकार का पैसा ही लोग खा रहे हैं, लेकिन पैसा सरकार का नहीं खा रहे हैं, ये जनता का पैसा खा रहे हैं। हर तरह का भ्रष्टाचार है। खाली ये नगर पालिका का पैसा खाते ना तो चलेबुल था, ये रोड नाले का पैसा चलेबुल है। अब किसी का घर का पैसा खा जाए, अब किसी के बीमारी का जो इलाज का, अच्छा शमशान घाट के लकड़ी का पैसा मिलता है ना, मिलता पूछ रहे हैं आपसे, उसका भी पैसा मिलता तो हम जाके कहे किसी को 5,000 रुपया देते कि लकड़ी मंगा के जलाओ। वो तो नगर पालिका के ही एक आदमी की मौत हो गई थी, उसमें हम जाके इसलिए दिए कि वहाँ लकड़ी जलाने का पैसा नहीं था। नेता लोग को जाके देना चाहिए, हम समाज से चलिए हम अपना फर्ज पूरा किए, लेकिन इसको तो नगर पालिका से मिलना चाहिए ना। वो ऑलरेडी नगर पालिका का सदस्य था, अब बताओ नहीं हो सका ये। तो अब उसको नहीं मिला तो ओवरब्रिज की घटना थी। अब जो ओवरब्रिज की घटना थी उसमें उसको नहीं मिला, जो नगर पालिका का सदस्य है उसको तो मिलना चाहिए। कम से कम उस पर तो फोकस होना चाहिए नगर पालिका के, भाई ये तो सदस्य है, इसको नहीं देंगे तो हल्ला होगा। आम आदमी को नहीं मिला, नहीं मिला, वहां नहीं मिल रहा तो आम जनता को क्या मिलेगा? जो उसका सदस्य है, एक कड़ी है ना उस नगर पालिका का, ये सब सिस्टम चल रहा है, पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हम तो कहेंगे कि इस भ्रष्टाचार के पीछे हम एक मुहिम छेड़ेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा हम दूसरे मुहिम में चल रहे हैं। इसको पूरा करने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया मुहिम छेड़ेंगे। मुहिम आप छेड़ेंगे तो आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा है, खूब करेंगे, जेल भेजवा देंगे, इससे बड़ा क्या है? आदत है हमको जेल खटने का। बहुत पहले भी फंसाए गए थे, जेल गए थे, 2-4 महीना और रह लेंगे, लेकिन जनता गांधी जी गए जेल तो कहाँ हो गया, बड़े बड़े लोग जेल गए, हम भी गए हैं आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब हाँ, पहले फंसाए गए थे, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, उसमें जेल जाएंगे तो हमको मजा आएगा। जेल में रोटी दाल खाएंगे आराम से, वहीं से लोग से बतियाएंगे, वहां भी जाके आंदोलन छेड़ेंगे। जेल में भी वहां भी तो लोग रहते हैं, उनको जागरूक करेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ रहना है। ये मुहिम अब हम छेड़ेंगे, क्योंकि भाई आज पता चला है, और पता चल रहा है घूमने से कि लोग घोटाला करना अलग बात है, घर का पैसा खाना अलग बात है। कम से घरवा का तो पैसा मिल जाना चाहिए उन लोगों को। आप जिस तरीके से लगातार इधर दौरा कर रहे हैं, कई प्रत्याशी बिल्कुल आप ही के अंदाज में दौरा कर रहे हैं, 10-10 गाड़ियों का काफिला लेकर के अब देखा जा रहा है। तो यह माना जाए कि जो बात आपने कही थी कि जीवन जादव ने जो लकीर खींची है, अगर हम कहीं 1 रुपया सहयोग कर रहे हैं तो आपको 2 रुपया करना पड़ेगा, उसी अंदाज में वो लोग जा रहे हैं। तो ये अब दिखाई दे, सवाल आपका बहुत अच्छा लगा, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि खाली गाड़ियों का काफिला लेके मत निकलिए। सिवान जिले में जीवन यादव ने क्या किया है, मीडिया के माध्यम से नेट पे खोल के सर्च कर लीजिए, उतना कीजिए। 50,000 से ऊपर कंबल बांटे हैं। चलिए कंबल का दिन गया, 50,000 कंबल का जो खर्चा है वो किसी अनाथालय में आप दान कर दीजिए। अब मीडिया के माध्यम से कीजिए, जितना पैसा का कंबल बांटे उतना अनाथालय में दान कीजिए, किसी गरीब की बेटी की शादी में दीजिए, तब आप मेरी बराबरी में आइएगा, तब भी नहीं आइएगा। अभी बहुत ऐसा काम हम करते जा रहे हैं, जितने मंदिर मस्जिदें बन रही है उसमें जाके 51,000 रुपये चंदा देते, आप वो भी दीजिए। खाली गाड़ियों का काफिला लेके घूमिएगा। दिखावा खाली गाड़ियों से नहीं होता है, कर्मों से होता है। ये गाड़ियां हम इसलिए लेके घूमते नहीं है कि मुझे दिखाना है, इसलिए लेके घूमते हैं कि मेरे साथ लोग हैं, ये सब मेरे भाई लोग हैं, ये भाड़े के लोग नहीं है, रिश्तेदारी से बुलाए लोग नहीं है। ए मामा, ए काका, ए चाचा, चलिए वह चुनाव लड़ते नहीं, ये हमारे गांव हमारे जवार के लोग हैं, ये जनता है, मेरे साथ घूम रहे हैं, मेरे भाई लोग हैं। ये लोग वोटर भी है और सपोर्टर भी है। हम भाड़े पे नहीं मंगाए हैं भीड़ दिखाने के लिए, ये भाड़े की गाड़ियां नहीं है, हमको दिखावा नहीं करना। पता कर लीजिएगा, जो प्रत्याशी अगर मेरा 2 कॉपी कर रहा है तो उसको ये जरूर बोलिएगा कि जीवन जादव जिस गाड़ी पे भी चलता है उसकी अपनी पर्सनल होती है। भाड़े के गाड़ी से भाड़े के लोग घूमते हैं, हम भाड़े के नहीं है, ना भाड़े के टट्टू लेके घूमते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लालू प्रसाद यादव जी का भी आशीर्वाद मिल चुका है। अरे बाप रे, लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिल जाता है तो इतिहास सिवान का जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार तो डायरेक्ट हम हैं।
हमको इस पे हम सवाल करेंगे, एक चीज बारे में जानकारी हुई इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी रिश्तेदार ना रुके बता रहे, जिसने भी ये कहा कि लालू प्रसाद यादव के हम आशीर्वाद लेके आए हैं, तो उनको बोल दीजिएगा कि लालू प्रसाद यादव को सिवान में यहाँ पे एक रोकेंगे, एक सवाल आपसे हम जानेंगे। कल आपके बारे में चर्चा हो रही थी, एक पुराने व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि भाई जीवन यादव कोई आप लोग भले नहीं जानते, जाहिर सी बात है हम लोग को जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर आज बन रहे हैं, उनके पिताजी बाबूराम जी जो थे, लालू प्रसाद यादव को खाना लेकर जाते थे आईबी में। क्या ये सही बात है? ये सही बात है। मेरे पिताजी, मेरी माँ या मेरे पिताजी की माँ डायरेक्ट आप लोग? हाँ, डायरेक्ट लालू जी मेरे रिश्तेदार, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कभी नहीं बोला। अब मुझे लालू परिवार से सपोर्ट की नहीं, आशीर्वाद की जरूरत है। अब मैं कर्म करके नेता बनना चाहता हूँ, लालू जी का नाम बेच के नहीं मुझे बताना है कि मैं लालू यादव का रिश्तेदार हूँ। आप जनता से पूछिए कि मैं लालू यादव का रिश्तेदार हूं कि नहीं, जाइए पटना पूछिए कि मैं लालू यादव का डायरेक्ट रिश्तेदार हूं, लेकिन मैंने कभी कहा मीडिया में। हाँ, मेरे पिताजी जाते थे आईबी में और उनको टिकट भी मिला था चुनाव लड़ने के लिए। सिवान चेयरमैन हमारे पिताजी का बनाया, सबसे पहला चेयरमैन का नाम जानते हैं क्या है? फुलेना चौधरी। गुट्टी जाके पूछ लीजिएगा कि सिवान के चेयरमैन किसने बनाया? फुलेना चौधरी को हमारे पिताजी ने बनाया। एमएलसी, हाँ एमएलसी हमारे पिताजी ने बनवाया। कितने लोग को नेता बना दिया हमारे पिताजी, लेकिन हमने कभी पापा से अपने नहीं कहा कि चलिए पटना लालू जी से हाँ, लेकिन लालू जी के साथ लोग हमको देखे हैं, राजेंद्र स्टेडियम हो या आईबी हो, जब भी लालू जी आए हम वहाँ मिलने गए। लेकिन आखिर क्या कारण है कि इस बात को आप छुपा करके रखे थे? लालू जी जब आपके पिताजी के करीबी हैं, आप लोग के रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी रहते हुए बोल रहे हैं कि ये है वो है, और आपके डायरेक्ट रिश्तेदार है। कल की जो सामने बात आई है, जो हमने सवाल किया है, तो जब इस तरह की बात है तो आप छुपाने का मकसद? मैं बता रहा हूँ, हमारे पापा, हमारे पिताजी, मैंने हम पापा बोलते हैं, देहात में कहते थे ना कि नाचे ना अंगनवे टेढ़, अपना लूरे ना हुई तो नेताजी नेता बना दिए हैं। लालू जी के रिश्तेदार हो जाने से हमारा कर्म बदल जाएगा। हम कर्म करेंगे तब ना जनता हमको चुनेगी कि लालू जी के नाम से हम चेयरमैन बन जाएंगे। तो हम लालू जी का आशीर्वाद लेके चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सपोर्ट की जरूरत हमको कभी नहीं पड़ेगी। जब हम सपोर्ट की जरूरत पे कब पड़ती? जब हम जनता में काम नहीं करना चाहते, जनता के लिए लड़ना नहीं चाहते, तब सपोर्ट की जरूरत है। हम बैसाखी का सहारा लेके नेता नहीं बनना चाहते हैं, समाज सेवी हैं, और नेता बनेंगे भी तो अपने दम, अपने बदौलत बनेंगे, अपने कर्मों के बदौलत बनेंगे, ना कि लालू जी के नाम बेच के। जो लालू जी के नाम बेच रहे, हम रिश्तेदार हैं, चाहे उनसे आशीर्वाद लिए हैं, तो उनको जरूर कहेंगे कि कर्म कीजिए, लालू जी आपको नेता नहीं बनाएंगे। जो भी नेता आज तक, लालू जी को किसने नेता बनाया, ये उनसे पूछिए। लालू जी कर्मों से नेता बने हैं। लालू जी किसी नेता का सपोर्ट लेके नेता नहीं बने थे, तभी इतने बड़े नेता कहलाए। हम लोग के गार्जियन है वो, आज बेचारे जेल चले। क्या रिश्तेदारी है? अब ये खोल करके बताइए कि लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों से आप लोग की क्या रिश्तेदारी है? अब ये बताने की जरूरत क्या है मीडिया को, जब हम बोल रहे हैं ना कि हमको राजनीति में अपने कर्मों से आगे बढ़ना है। वो तो ठीक है, लेकिन अब बात ये आ गई, इसलिए हम जानना चाहते हैं। हमारी ईया थी ना, और उनकी माता जी बहन लगती थी, लालू प्रसाद यादव की बहन लगती थी। रिश्तेदारी हम लोग की वही पुरानी है, हमारे में नहीं, ये पूर्वज की रिश्तेदारी है हम लोग की, ठीक है। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है कि हमको पूर्व रिश्तेदारी दिखा के चुनाव लड़ना। हमको ज़रूरत है जनता में काम करके अपने कर्मों के बदौलत सभापति का पोस्ट लेना। जो भी आप सवाल किए हैं कि लोग मेरे देखा देखी कर रहे हैं, आप उनसे ये सवाल कीजिए कि जीवन यादव ये काम कर रहे हैं, आप तो हर जगह जाते हैं ना, ये काम भी करिए। हम हारने के लिए तैयार, अगर मेरे लकीर को कोई पार कर जाए, कि कोई कम से कम उस लकीर को बढ़ाने के चक्कर में गरीबी रेखा तो ऊपर आएगी। क्या लग रहा है कि आपका कोई कंपेयर कर पाएगा जिस तरीके से जो मदद सहयोग हो रहा है? ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपेयर करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम ये काम करना चाहते हैं, इनसे अच्छा बेहतर करेंगे। करने वाले की कमी नहीं, हो सकता है मेरे से भी अच्छा कोई निकल जाए। और नंबर 1 हम जो आज शहर में कहे जा रहे हैं, लोगों के मुँह से सुन रहे हैं कि हम नंबर 1 पे हैं, नंबर 1 पे हैं, हम नंबर 2 बनना चाहेंगे। कोई नंबर 1 बनने लायक हो तो वो कार्य करे और कर्मों के बदौलत आए, हमें नंबर 2 बना दे, हम नंबर 2 कहलाने में भी खुशी महसूस करेंगे। चलिए, जीवन यादव से बस आज इतनी ही बातचीत होगी। हालांकि देखिए, कल जिस तरीके से एक जगह बैठ करके शहर में ही चर्चा हो रही थी जीवन यादव के बारे में, तो एक व्यक्ति मिले और उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि जीवन यादव कोई आम व्यक्ति नहीं है। उनके पिताजी, जब कोई आरजेडी के यहाँ लोग नहीं थे, बड़े बड़े नेता नहीं थे, उस वक्त इन्हीं के पिताजी लालू प्रसाद यादव को यहाँ लाते थे। हालांकि उनके रिश्तेदार हैं और इनके घर से खाना जाता था, और ये आज इन्होंने कहा भी, हालांकि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हमने आज सोचा था कि आज यह सवाल जीवन जी से करेंगे। हमने सवाल भी किया, जवाब भी मिला, लेकिन जिस तरीके से गर्मा गर्म जो आज बहस हुई है, और इन्होंने कहा है कि 10 गाड़ियाँ और 20 गाड़ियाँ लेकर के घूमने नहीं होगा। जीवन यादव ने जो लकीर खींची है, उस लकीर को पार करना होगा, और उसके लिए दिल खोलना होगा। रुपए रहने से, पैसा रहने से नहीं होता है, मोटरी खोलनी होगी और उसके बाद जनता को सहयोग करना होगा, और तब जाकर के आप नेता बनेंगे। जिस तरीके से जीवन यादव चल रहे हैं, जो लकीर खींच रहे हैं, आने वाले समय के
समय में और लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलों से भरा होगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, सिवान की जनता कह रही है। आने वाले वक्त में अब देखना होगा कि जनता किसे अपना सभापति चुन करके और नगर परिषद में भेजने का काम करती है। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707।